हेलो क्लास, जैसे कि हमने पहले वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने पढ़ लिया उसके बारे में कि जो त्रिकोणमिति है क्या और उसके फॉर्मूले के बारे में बात कर ली थी और उसके अंदर जो टेबल्स थी, सारणी थी, उसके बारे में बात कर ली हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उसका यूज़ कैसे करेंगे और कैसे उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, हम उदाहरण से नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना, उसी के अंदर क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं हम। देखो, सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी की डोर पर चढ़ता है। तो प्लस इसके अंदर आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना होगा। सर्कस का कोई भी एक सर्कस में अगर कोई जोकर है तो अगर ऊपर चढ़ रहा है तो चढ़ने के लिए हमें ध्यान रखना, हमें ऐसे नहीं चढ़ना है। हमेशा चढ़ने के लिए कौन सा यूज करेगा वो? हमारा ये मार्ग यूज करेगा। तो इसके लिए इसने क्या कहा है, इसके 20 मीटर की डोरी है, ये 20 मीटर की डोरी ली हमने, ठीक है। उसके बाद ये चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे सीधे लगे खंभे के सिक्कर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। देखो क्लास, ये डोरी अपने पास सीधी तनी हुई है और ये कितने डिग्री कोण बना रही है? यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। 30 डिग्री कोण बनाती है तो भूमि से खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने में, ये खंभे की ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो दो क्लास ए, बी और ये सी मान दिया हमने। अब दो क्लास हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमें ये दे रखा है, ठीक है ना। हमने पढ़ा देखो क्लास, लाल बटन का पढ़ा था, ये कुछ आ रहा है, लाल बटन का पढ़ा था हमने, ठीक है ना। इसके अंदर देखो क्लास, साइन कॉस टेन कोण हमने देखा, इधर का क्या होता है? साइन होता है, इधर कॉस होता है और इधर टेन होता है, ये हमने देख लिया था, पता ना आप लोगों को। अब देखो हमें क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए, ये कर्ण है और थीटा के सामने वाला लंब, और ये क्या होता है? कर्ण। तो लंब कितना देर का अपने को? h और कर्ण कितना देर का है? 20। ओके, मतलब कि कर्ण देखिए हमें लंब ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो हम देखो लंब कितना देर का है? लंब बराबर h, कर्ण बराबर 20 मीटर और ये तो ज्ञात करना है अपने को, और कोण कितना देर का है? 30 डिग्री। अगर देखो प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है कि लंब देर का और कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब देर का और कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लंब और कर्ण का संबंध कौन बताता है? साइन थीटा। तो हमें सूत्र किसका लगाना है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखो क्लास, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि सर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो फॉर्मूले के लिए क्लास ध्यान रखना अपने को कि देखो जिस चीज की बात कर रहा है ना, जिस का संबंध बता रहा है ना, उसी का हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे देखो तो लंब है और एक कर्ण है, लंब और कर्ण का फॉर्मूला, लंब और कर्ण किस में आ रहा है? तो हमें किस में आ रहा है? साइन में आ रहा है ना, हम फॉर्मूला किसे लगा देंगे? साइन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम कोसेक का नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोसेक का भी चलेगा, कोसेक का फॉर्मूला भी लग सकता है। तो यहाँ पे हमने साइन का लगाया, साइन क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। तो ये साइन का बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी देखी हमें? 30, ये लगाई 30 हमने, और लंब का मान कितना अपने पास? h, और कर्ण की वैल्यू कितनी अपने पास? 20 लगाओ। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, h का h और कर्ण की वैल्यू 20, ये भाग में इधर कहाँ चला जाएगा? गुणे में। इसको लिख दो 20/2 बराबर h, 2 का भाग तो कितनी बार चला जाएगा? 10 मीटर। तो इसकी जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर, आराम से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो आंधी आई और पेड़ टूट गया। देखो क्लास, एक पेड़ था, जैसे ये अपने पास हमने पेड़ बनाया, ये कुछ इस तरह से पेड़ ऊंचा था, आंधी आने के कारण क्या हो गया? पेड़ जमीन पे टूट गया। और टूटा भी ऐसे है कि पूरी तरह से नहीं टूटा है, यहाँ पे अटका हुआ है ये, ठीक है ना, मर भी गया लेकिन पूरी तरह से नहीं मरा, ये यहाँ तक लटक गया ये। तो लटकने पर देखो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि जमीन से कितनी दूरी पर है? 8 मीटर की दूरी पर है। ओके, और हमें बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, मतलब कि कुल मिला के पेड़ की ऊंचाई, मतलब कि पेड़ टूटा ना उससे पहले ऊंचाई कितनी थी? ये और ये दोनों मिलेगी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी टोटल ना, a b c, और ये x और ये y। इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। देखो जमीन का टूट गया, टूटने से जमीन के शिखर को छूने लग गया और 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ की पादनी से दूरी से 8 मीटर दे रखी है इसको, और हमें क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टोटल मतलब पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे क्लास? सबसे पहले देखो, पहले हम क्या निकालते हैं? ये लंब निकाल देते हैं और फिर ये y निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी अपने पास। सबसे पहले क्लास दिया हुआ क्या दिया हुआ है? पाद से शिखर की दूरी जो कि 8 मीटर है। उसके बाद में इसका लंब या AB कितना अपने पास? x और AC बराबर y। अब हमने मान लिया इसको, प्रश्न अनुसार ले लेते हैं।
प्रश्न अनुसार देखो त्रिभुज ABC में हमने लिया ABC, ये बड़ा त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज में क्या होगा क्लास देखो कि ये तो है लंब और ये क्या है आधार। हमने पहले ही बता दिया तुम आप लोगों को कि लंब बटा लाल बटा का। इससे देखो क्लास हमें लंब और आधार का संबंध कौन बताना है, लंब और आधार का संबंध कौन बताएगा, यहाँ पे कौन होता है tan होता है ना, तो लंब और आधार का संबंध कौन बताएगा, tan बताएगा। तो यहाँ पे लिखो फॉर्मूला tan का लगाया हमने tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 30 और लंब की वैल्यू कितनी है अपने पास x, आधार की वैल्यू 8। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर x बटा 8। ये भाग में इधर कहाँ चला जाएगा गुणे में बराबर x। जब भी बट्टे में जब भी अनुरूप हो जाता है उसका क्या करेंगे परिमेयकरण, ठीक है ना, इसका परिमेयकरण कर दो। कितना हो जाएगा 8/√3 इंटू √3 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा x। इन दोनों क्या हो जाएगा 8√3 और बट्टे में कितना √3 और √3 कितना बन जाएगा 3 मीटर। ये बन गया अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है y निकालना है। चलो y की वैल्यू निकालते हैं। अब वापस देखो पुनः त्रिभुज ABC में हमने वापस त्रिभुज दिया ABC, त्रिभुज ले लिया, लगाओ यहाँ पे देखो क्लास। अब y निकाल रहे हो तो y क्या देखो ये तो क्या है कर्ण और ये क्या है आधार। तो कर्ण और आधार में संबंध कौन बताता है, आधार और कर्ण में कौन बताएगा, ये cos है ना, सही बात है क्लास। देखो आधार और ये क्या है कर्ण, इन दोनों में संबंध कौन बता रहा है cos थीटा बताता है। यहाँ पे लिखो देखो क्लास cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है क्लास अपने पास 30 डिग्री, ये लगा लिया 30। आधार की वैल्यू 8, ये लो 8। कर्ण की वैल्यू y, ये लो y। cos 30 का मान कितना होता है √3 बटा 2 बराबर 8 बटा y हो गया। फिर ये भाग में इधर गुणे में, ये भाग में इधर गुणे में, तो इसको कितना हो जाएगा y√3 बराबर 8 इंटू 2। यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 8 तो 16 और बट्टे में कितने चले जाएंगे √3। अब दोनों वापस वही बट्टे में √3 आ रहा है तो परिमेयकरण कर दो। 16/√3 इंटू √3/√3 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16√3/3 मीटर। ये आ गया y की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना था पेड़ की ऊंचाई निकालनी है ना, तो लगाओ यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई की हो जाएगी x प्लस y, दोनों को जोड़नी पड़ेगी तभी पेड़ की ऊंचाई आएगी अपने पास। निकालो x का मान कितना आएगा अपने पास 8√3/3 प्लस 16√3/3, दोनों को लसम ले लो 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा क्योंकि 24√3 बट्टे में 3 हो जाएगा, भाग दो बस 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अपने देखो दो क्वेश्चन कह रखे हैं इसके अंदर। इसने कहा कि दो फिसल पट्टियां हैं, एक तो 5 साल तक के बच्चों के लिए है और एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है। ओके 5 साल के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी मीटर ऊंची है, ये 1.5 मीटर ऊंची मतलब 1.5 मीटर ऊंची फिसल पट्टी है और ये कितनी है 3 मीटर की फिसल पट्टी है। इसके अंदर कौन कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है और इसके अंदर जो कौन बना वो है 60 डिग्री का। हमें बताना है कि फिसल पट्टी की लंबाई होगी ना वो क्या होगी ये बताना है। इसको जो ABC और ये DE क्लास आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं करना अपने को, लंब देर का और क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है, लंब देर का और कर्ण ज्ञात करना है, आराम से हो जाएगा। तो क्लास इसके अंदर सबसे बड़ी चीज यही है कि हम चित्र कैसे बनाते हैं। अगर चित्र सही ढंग से बन जाता है ना तो लाल बटा रखा लगाया और सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं होने वाला, सीधे सारणी का मान रखो और सॉल्व कर दो। सबसे पहले क्लास लेते हैं त्रिभुज ABC में, तो AB की देखा हमें 1.5 मीटर और AC हमें ज्ञात करना है क्योंकि x मान लिया हमने और ये कोण देगा अपने को 30 डिग्री का। ठीक है कुछ नहीं करना अपने को, प्रश्न अनुसार क्या लगाओगे लंब है और कर्ण है। लंब और कर्ण के लिए क्या आता है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 30 डिग्री, ये लिख दिया हमने 30 डिग्री। लंब की वैल्यू 1.5 और कर्ण की वैल्यू x रख दी। इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 1/2 और बराबर 1.5/3
x हो गया, ये भाग में गुणे में, ये भाग में इधर गुणे में, x बराबर कितना आ जाएगा 1.5 × 2, x बराबर कितना बच गया 3 मीटर। मतलब कि जो एक फिसल पट्टी होगी छोटे बच्चों के लिए वो कितने मीटर लंबी होनी चाहिए, 3 मीटर लंबी होनी चाहिए। अब लेते हैं क्लास हम त्रिभुज DEF में, ये लिया हमने DEF में, DEF के लिए क्लास लंब है और ये क्या है कोण है। तो सबसे पहले क्लास DE कितना देर का है 3 मीटर और DF कितना देर का है y जो कि याद करना है, और कोण कितना देर का है ये 60 डिग्री। फिर प्रश्न अनुसार लगाओ तो क्लास लंब और कोण, लंब और कोण किसमें आएगा साइन में आएगा, sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण, थीटा की वैल्यू कितनी है क्लास 60, ये लो 60, लंब की वैल्यू 3 और कोण की वैल्यू y मान रखा हमने, sin 60 का मान √3/2 बराबर 3/y, ये भाग में तो गुणे में, ये भाग में तो गुणे में, तो y√3 इक्वल टू 3 × 2 सही आता तो ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, y√3 इक्वल टू 6 हो गए, ये गुणे में कहाँ चला जाएगा भाग में, और बट्टे में जब भी रूट आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे परिमेकरण कर लो, परिमेकरण इसका y इक्वल टू 6/√3 हो गया इंटू √3/√3, तो y बराबर कितना हो गया 6√3/3 कर लो इसको, देखो 6 से काट दो इसको, y बराबर कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो 2 कितने बचेगा, दोनों वैल्यू आ गई। मतलब कि बड़े बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी होगी ठीक है ना, उसकी लंबाई कितनी रखोगे 2√3 की रखोगे, और जो छोटे बच्चों की होगी उसकी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर की होगी। ओके आराम से हो जाएगी क्लास, 2 चीजें पढ़ाना में और सॉल्व। हेलो क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मीनार है, ये लो मीनार बनानी है, मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी, ये लो 30 मीटर की दूरी होगी। उसके बाद में क्या कह रहा है कि जो सिक्कल से जो कोण बनाया जा रहा है, सिक्कल से कोण कितने डिग्री बन रहा है 30 डिग्री कोण बन रहा है, ये लो 30 डिग्री का कोण है। अब प्रश्न में कुछ नहीं कहा, सिंपल सी बात की है, इसकी मुझसे ज्ञात करनी है, आराम से कर सकते हो क्लास, ठीक है ना, आराम से करोगे ना। तो क्लास कैसे होगा, त्रिभुज ABC में AB ज्ञात करना है और BC 30 मीटर और कोण कितना देखा हमें 30 डिग्री। सॉल्व कर दो, सॉल्व कैसे करो क्लास, देखो प्रश्न अनुसार प्रश्न देखते हैं, इसके अंदर क्या है लंब और ये क्या है आधार है। लंब और आधार के लिए हमें पता है tan इक्वल लगता है, tan के बराबर क्या होगा लंब बटा आधार हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 30, आधार की वैल्यू लंब की वैल्यू h और आधार की वैल्यू 30। देखो tan 30 का मान कितना होता है, ये बटा √3 बराबर h का h और ये 30, ये भाग में इधर कहाँ आ गया, ये 30√3 बराबर h, बट्टे में रूट है तो सीधी सी बात है परिमेकरण, √3 × √3/√3 बराबर h, करो इसको गुणा, ये क्या हो गया 30√3/3 आ जाएगा और बराबर में h आ जाएगा, भाग में कितना आ जाएगा क्लास 10√3 बराबर में h। तो अपने जो आंसर आना चाहिए था 10√3 आ जाएगा ना, आराम से जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है जो कि इजी क्वेश्चन, देखना कुछ नहीं, एक पतंग है जो सीधी उड़ रही है और पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, कर लोगे आराम से हो जाएगा। उसके बाद क्लास देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक लड़का है जो मीनार की तरफ देख रहा है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है। देखो लड़की की लंबाई देखी में 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ये लो लंबाई लड़की की लंबाई हो गई। उसके बाद में क्या कह रहा है, लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है, ये देखो ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की लंबाई कितनी है अपने पास 30 मीटर, ये 30 मीटर ऊंचे भवन की लंबाई होगी। उसके बाद में कह रहा है ये कि जब वह ऊंचे भवन की ओर चलता जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो क्लास भवन बच्चे की आंखें कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, इसकी 37 लंबाई अगर देखी जाए तो 37 दूरी हो जाएगी। आंखों से अगर इसका कोण जो बन रहा है, ये कह रहा है इसका कोण कितनी डिग्री है, पहले 30 डिग्री था, जब चल के गया इसका कोण कितनी डिग्री हो गया 60 डिग्री। मतलब कि लड़का यहाँ पे खड़ा था और रुका आ गया, यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, लड़का यहाँ से यहाँ पे आ गया तो कोण 30 से कितना हो गया
60 डिग्री हो गया। हमें बताना है इसकी बीच की जो दूरी है ना, कितनी दूरी वो चल के गया है, ये दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये हमें पता नहीं है, इसको y मान लो, ठीक है ना। अब देखो क्लास, ये तो कितनी है अपने पास 1.5 मीटर ना, ठीक है। तो नीचे वाली जो ऊपर वाली दूरी है ना, ये कितनी बची, 28.5 मीटर, कितनी बचेगी। इसको तो A B C, ठीक है। अच्छा ये B C और D मान लो ना इसको, ठीक है। अब देखो क्लास, यहाँ पे तो हो गया अपने पास। सबसे पहले दिया हुआ क्या अपने पास, पूरी दिया हुआ भवन की ऊंचाई कितनी दे दी है, भवन की ऊंचाई टोटल ऊंचाई कितनी दे दी हमें, 30 मीटर, ठीक है ना। 30 मीटर ऊंचाई दे दी थी। अब जो हमारे लड़के की लंबाई कितनी है, लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर हो गई। हमें जो चल के गया वो दूरी ज्ञात करनी है ना, और ये की दूरी होगी अपने पास, कोण दे रखे, वो कोण कितनी डिग्री है, 30 डिग्री व 60 क्लास, कोण कितना दे रखा हमें, 30 व 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो क्लास, हमें जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, ये तो CD की दूरी ज्ञात करनी है अपने को, CD की दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें ये बताना है ये कितनी दूर चल के गया है, और C से ये ज्ञात करना। और ये लिख सकते हो कि BC की दूरी कितनी है, BC बराबर जो क्लास x और y दोनों मिलकर कितना बन जाएगा अपने पास, x y, इसको लिख सकते हो x y, ओके। अब देखो शुरू करते हैं नेक्स्ट हम, दो त्रिभुज अपने पास में, देखो ये तो A B D, एक इस पे कौन बन रहा है और एक इस पे कौन बन रहा है, A B C पर दो त्रिभुज देखो प्लस। सबसे पहले त्रिभुज A B D में, A B D में जब देखो तो प्लस लंब और ये आधार, लंब और आधार क्या होता है, tan थीटा, tan इक्वल लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है क्लास, 7, लंब की वैल्यू 28.5 और आधार की वैल्यू वही हो जाएगा। tan 7 का मान कितना होता है, √3 बराबर 28.5 बटा y। देखो क्लास की भाग में दे रखा है, तो भाग में से कितने गुणे चल जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इसको भेज दो, y √3 बराबर 28.5, ये गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में, y बराबर 28.5 बटा √3, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका परिमेय करेंगे, 28.5 √3 बटा √3, तो इसका परिमेय करो, इसको गुणा करो, कितना जाएगा, y बराबर 28.5 √3 बटे में 3, भाग जा रहा है इसका 3 का भाग दो, y बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 हम सदस्य देंगे, 15 कितने हैं, 5 बार √3, तो आगे y की वैल्यू अपने पास है। अब लेते हैं त्रिभुज A B C, त्रिभुज एरिया में A B C में, ये त्रिभुज एरिया A B C और अब त्रिभुज ज्ञात, इसमें क्या होगा, वो एक लंब और आधार, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है क्लास, बड़े वाले में 30 डिग्री है और लंब की वैल्यू 28.5 है, आधार कितना हो जाएगा, x प्लस y दोनों हो गए ना। 33 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस y, ये भाग में जो गुणे में, ये भाग में इधर गुणे में चले जाएंगे, भेज दो इसको, x प्लस y बराबर 28.5 √3, इसको समीकरण 1 दे सकते हो, समीकरण 1 से देखो प्लस y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 9.5 √3 है ना, यहाँ पे लिखो x प्लस 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, ये प्लस का उधर कहाँ चला जाएगा, माइनस चला जाएगा, x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 बटा दो, कितना बचेगा, देखो 28 है, 28 में देखो 0.5 से 0.5 तो कैंसिल हो गया, 28 में से 9 गए तो बचे 19, यानी 19 √3 मीटर। अब की बार हो गया क्लास, हेलो क्लास, हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको होमवर्क के लिए है, आपको खुद को करना है, ठीक है ना। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे क्लास देखो, सबसे पहले प्रश्न में कहा है कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 20 मीटर की ऊंचाई है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ये कोई संचार मीनार लगी हुई है जिसके शिखर से और तल से दोनों से एक कोण दे रखा है, एक तो 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, दो कोण बने हुए। इसकी ऊंचाई हमें पता है, इसको h मान लेते हैं, टोटल ऊंचाई कितनी होगी अपने पास में, 20 प्लस
एच। हम क्या करेंगे 20 एच निकाल देंगे और 20 इसके साथ में जोड़ देंगे। ए बी सी और ये डी, ये आपको खुद को करना है। अगर नहीं होगा तो कल नेक्स्ट वीडियो में जो हम करवाएंगे उसके अंदर आपको ये सॉल्व करके बता देंगे। ओके, खुद से कोशिश करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू।